सो द टॉपिक फॉर टुडे इज JSP। JSP क्या है? जावा सर्वर पेजेस। ये एक ऐसी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिससे हम डायनेमिक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वेब कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। JSP stands for Java Server Pages. It is a server side technology that enables the creation of dynamic platform independent web content. JSP जावा EE यानी कि जावा एंटरप्राइज एडिशन का एक पार्ट है एंड इट अलाउज डेवलपर्स टू एम्बेड जावा कोड डायरेक्टली इनटू HTML पेजेस। और ये डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो जावा कोड को डायरेक्टली HTML पेजेस में डाल सके। JSP हेल्प सेपरेट बिजनेस लॉजिक फ्रॉम प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करने में JSP हेल्प करता है, जिससे कि कोड ईजी टू मेंटेन एंड अंडरस्टैंड बन जाता है। और JSP इजीली इंटीग्रेट हो जाता है विद जावा बीन्स, EJBs और अदर जावा टेक्नोलॉजीज के साथ। इट इज़ ईजी टू यूज़ और ये वेब डेवलपमेंट को भी सिंप्लीफाई करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ JSP वर्क। JSP वर्क कैसे करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अ JSP फाइल। एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका एक्सटेंशन होगा .jsp और दैट फाइल विल कंबाइन HTML एंड जावा कोड। वो फाइल क्या करेगी? वो फाइल होगी जो वो HTML और जावा कोड को कंबाइन करेगी। सेकेंड इज टू कंपाइल इनटू अ सर्वलेट। When the JSP file is first accessed, the web server compiles it into a servlet. जब कोई JSP फाइल पहले एक्सेस की जाती है तो फिर वेब सर्वर क्या करता है? उसको एक सर्वलेट में कंपाइल कर देता है। एग्जीक्यूशन, सर्वलेट रन्स एंड जनरेट्स द रिस्पॉन्स। सर्वलेट रन होता है और रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ HTML। देन द लास्ट पॉइंट इज सेंड टू क्लाइंट। रिस्पॉन्स जो है वो वापस से क्लाइंट को यानी कि ब्राउज़र को भेज दिया जाता है। दिस इज हाउ द JSP वर्क्स इन दीज 4 स्टेप्स। नाउ JSP सिंटेक्स एंड एलिमेंट्स। फर्स्ट इज डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या करते हैं? पेज की सेटिंग्स को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जी हाँ जो रेड आइकन्स देख रहे हैं वो डायरेक्टिव्स के सिंबल है। पेज लैंग्वेज कैसी दी हमने? जावा। कॉन्टेक्ट कंटेंट का टाइप टेक्स्ट हो, HTML में हो। तो ये पेज की सेटिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट? डायरेक्टिव्स। जहाँ @ का साइन दिखे आपको वो डायरेक्टिव्स है। स्क्रिप्टलेट्स। स्क्रिप्टलेट्स राइट जावा कोड इन साइड HTML के अंदर जावा कोड को लिखते हैं कौन? स्क्रिप्टलेट्स। इनका सिंबल ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट नाम 10, ये जावा का कोड है। इसको जब हम HTML में लिख रहे हैं तो हम स्क्रिप्टलेट्स के अंदर लिखेंगे। देन एक्सप्रेशंस, डिस्प्ले जावा वैल्यूज़ डायरेक्टली। जावा वैल्यूज़ को डायरेक्टली डिस्प्ले करना हो तो हम एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स को मेथड्स को डिक्लेयर करना हो तो हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे। एंड कमेंट्स, कमेंट्स ऐड करने हैं जो कि यूज़र्स को विजिबल नहीं होते, तो ऐसी स्टेटमेंट जब हमको ऐड करनी है तो हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे। अब एक सिंपल सी JSP फाइल देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि @ वाला जो सिंबल है डायरेक्टिव वाला, वो पेज लैंग्वेज जावा दे रहा है, कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML दे रहा है और ये क्लोज कर दिया है। फिर HTML वाली जो पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, फिर हेड स्टार्ट हो रहा है, टाइटल हम लिख रहे हैं वेलकम पेज और टाइटल यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये हेड जो है वो क्लोज हो जाएगा। देन बॉडी स्टार्ट होगी। हेडिंग 1 में हम देंगे वेलकम टू JSP। हेडिंग क्लोज। फिर हमारा स्क्रिप्टलेट आएगा जिसके अंदर हम लिखेंगे जावा का कोड, स्ट्रिंग नेम यूज़र out.println, पैराग्राफ में लिखेंगे हेलो, देन नेम जो भी था यूज़र वाला एंड देन पैराग्राफ क्लोज। फिर अब यहाँ पर हमारा स्क्रिप्टलेट क्लोज हो जाएगा यानी कि जावा का कोड एंड हो जाएगा, बॉडी क्लोज हो जाएगी, HTML क्लोज हो जाएगा। इसलिए हमको आउटपुट मिलेगा वेलकम टू JSP एंड देन हेलो यूज़र। So this was the brief introduction about JSP. Next we will cover JSP life cycle. Thank you.